कि हम आपको कुछ डिटेल में जानकारी दे दें। पाकिस्तान के सरेंडर के बाद भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया जा चुका है, एक मैसेजिंग जा चुकी है। पाकिस्तान को सीधा पैगाम, आतंक मतलब जंग का ऐलान। बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश मिल चुका है। आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जो भी टेरर एक्टिविटी है उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। 5 मायने क्या हैं इसकी? बड़ी बात यह है कि आतंकी हमले का जवाब युद्ध की तरह ही दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पीओके ही नहीं, पाकिस्तान में घुसकर प्रहार करेंगे, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को भी नहीं छोड़ेंगे, आतंकी संगठन और उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेंगे। और पाकिस्तान के सरेंडर की वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान घुटनों पर क्यों आया, क्यों इस तरह से कदम उठाया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया? क्योंकि वो जानता है कि उसे नुकसान हो रहा है। आइए आपको ये पूरा डिटेल में समझाते हैं। पाकिस्तान के सरेंडर की वजह क्या किया असर? जी हाँ, पहलगाम का बदला लिया, पाकिस्तान में घुसकर एक्शन किया जो 7 मई को किया। शहबाज, असीम मुनीर घबराए हुए हैं इस एक्शन के बाद। दूसरी बड़ी बात, सिंधु जल संधि खत्म की, जो पानी के लिए मोहताज हुआ पाकिस्तान, ये भी बहुत गहरा असर हुआ। अटारी बॉर्डर को बंद किया, पाकिस्तान से हर तरह का व्यापार रोक दिया। ये भारत का कदम जो कि बहुत गहरी चोट पहुंची पाकिस्तान को। सेना का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, पाकिस्तान में डर का माहौल बना रहा। मुनीर को यह समझ में आ गया कि जीतना मुश्किल है पाकिस्तान का, और इसीलिए सरेंडर पर आ गया। आनंद, मुनीर की जो सेना है, क्योंकि सारे फैसले पाकिस्तान में ऐसा लगता है राजनीतिक नहीं, सैन्य फैसले लिए जाते हैं, सेना जो चाहती है वो होता है। तभी जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो उल्लंघन भी सेना की ओर से बहुत जल्दी कर दिया गया, बहुत तत्परता के साथ कर दिया गया। अब इस बैठक में क्या निकलकर क्या संभावनाएं हैं? भारत किन विकल्पों पर चर्चा कर रहा है? क्योंकि भाई जाहिर तौर पे भारत जो है आगे क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उन तमाम बातों पे जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ ये भी असेसमेंट किया जा रहा है कि जो कल सीज फायर का फैसला किया गया दोनों देशों के बीच में, उसको लेकर देश के अंदर मूड क्या है। जाहिर तौर पे आप एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो तो आप ये भी चर्चा करते हो कि आखिर हमारे इस फैसले का हमारे देश की जनता उसको कैसे ले रही है। और ऐसे में तमाम जो फीडबैक सरकार के पास भी आ रहे हैं, कल शाम से जी एक मैसेज देना था, वो हमने उसको दे पाएंगे कि नहीं दे पाए। क्योंकि जैसे कि आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने भी कहा था जब ये 7 तारीख को भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में कहा था कि हमको ये करना ही था, देश हमारी तरफ देख रहा था। तो अब ये भी असेसमेंट किया जा रहा है सरकार के स्तर पे कि जो हमारी जो कार्रवाई हुई और जो उसका जो हमने सीज फायर किया है, क्या हमारे देश की जनता इतना चाहती थी कि उनको इससे भी ज्यादा कुछ हमसे उम्मीद थी? क्योंकि जिस तरह से आपने बयान दिया था प्रधानमंत्री ने बिहार में कि हम आतंकियों की जमीन छीन लेंगे, क्या जो एक हमने हाई पिच किया था उसको लेकर जनता उससे एग्री है कि नहीं? तो तमाम बातों को लेकर चर्चा चल रही है। हमारी सेना पहले से भी तैयार थी और सेनाओं को समय भी दिया गया 7 तारीख के जो हमने जवाबी कार्रवाई उसके पहले। तो ऐसे में अब पाकिस्तान को कैसे मैसेज देना है, क्योंकि आपने कह दिया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ऐसे में अगर कल को कश्मीर में फिर कोई आतंकी घटना होती है, 1 या 2 हमारे नागरिक मारे जाते हैं, तो उसके बाद क्या हमारी तैयारी होगी? क्या हम सीधा पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे? क्या हमारे लाइन ऑफ कमांड होगी? उन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि भारत ने इतना स्ट्रॉन्ग कर लाइन लिया है। आनंद, हम सभी बड़े अधिकारियों को देख सकते हैं, जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो एयर चीफ हैं AP सिंह, और साथ ही दिनेश त्रिपाठी नेवल चीफ को भी हम देख सकते हैं। अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद हैं। कुछ बड़ी रणनीति बनाई जा रही है भारत सरकार की ओर से, और अब देखना होगा कि आगे का कदम क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद, ये जानकारी देने के लिए इस बैठक के बारे में।